नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा ले और इस घंटी को भी दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अब घर से ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे पुलिस में शिकायत। पंजाब में लॉन्च होगा पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल। पिछले साल से 50% तक महंगा हुआ जीरा। उत्पादन कम होने से आने वाले दिनों में फिर दामों में होगी बढ़ोतरी। सरकारी बैंकों के निजीकरण में आ सकती है तेजी। मानसून सत्र में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक आने की उम्मीद। स्टील इंडस्ट्री के लिए बड़ी घोषणा। कई प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई। आसमानी कीमत से मिलेगी राहत। विधानसभा चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। फसल बीमा के दावों को जल्द से जल्द भुगतान करे कंपनियां। उड़ीसा सरकार ने दिए आदेश। अब लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां भी बेच पाएंगी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। सस्ता होगा प्रीमियम। LIC को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा। NHAI का बड़ा ऐलान। टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव को मिलेगा मासिक पास। बिना ब्रांड वाली खाने पीने की चीजें पर न लगाया जाए टैक्स। कैट ने सरकार से लगाई गुहार। दिल्ली में इस बार नहीं बर्बाद होगा बारिश का पानी। जल संग्रहण के लिए बनाए जा रहे हैं 1500 नए रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स। पशुपालकों के लिए खुशखबरी। अब पशुओं का इलाज करने के लिए अस्पताल खुद आएगा आपके द्वार। पंजाब में धान के रकबे को 10 लाख हेक्टेयर तक कम करने की तैयारी। किसानों को दी जाएगी आर्थिक सहायता। उद्धव सरकार पर संकट। महाराष्ट्र में राजनीतिक बवाल के बीच संजय राउत बोले, जल्द ही भंग हो सकती है विधानसभा। PNB ने ATM ट्रांजैक्शन चार्ज से की कुल 645 करोड़ की कमाई। मिनिमम बैलेंस नहीं रहने पर अलग से वसूले 239 करोड़ रुपए। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के चलते बाढ़ की चेतावनी जारी। कई नदियों ने पार किया खतरे का निशान। स्कूल कॉलेज बंद। देश की पहली रैपिड ट्रेन। रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा और मिलेगा बिजनेस क्लास जैसा फील। उत्तर प्रदेश में विधायकों ने टैबलेट चलाने में ली दिलचस्पी। विधानसभा होगी पेपरलेस। अब ई-विधान से लगेगी MLA की हाजिरी। राशन कार्ड सरेंडर या निरस्तीकरण के आदेश को उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया भ्रामक। सत्यापन सामान्य प्रक्रिया। ट्रेनों में आग लगा दिए जाने से आम आदमी की बढ़ी मुश्किलें। कई रूट्स पर अब ट्रेन का समय पर चल पाना मुश्किल। देश में लागू हो यूनिफॉर्म सिविल कोड। जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी बने कानून। किसानों पर महंगाई की मार। डीजल व बीज के बाद अब उर्वरक हुआ महंगा। DAP में अब 300 रुपए भुगतान ज्यादा करने पड़ेंगे। सेव होती रहेगी कार्ड डिटेल्स। अब 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा टोकेनाइजेशन सिस्टम। 3 महीने बढ़ाया समय। 2050 तक 250 करोड़ लोग हो सकते हैं बहरे। हेडफोन से दुनिया में लोग बहरेपन का शिकार हो रहे हैं। फ्रांस में 25% लोग प्रभावित। चारधाम यात्रा मार्ग पर कचरे के ढेर। एक्सपर्ट की चेतावनी। सेंसिटिव इकोसिस्टम के लिए खतरा। 2013 जैसी तबाही आ सकती है। सोना खरीदने वालों की चमकी किस्मत। लगातार तीसरे दिन हुआ धराम। 30,000 में घर ले जाए 10 ग्राम सोना। भाजपा की राजनीति का मुकाबला नहीं कर सकता विपक्ष। मंदिर मस्जिद मामले पर कांग्रेस से पूरी तरह से निष्क्रिय। दिल्ली में अब बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट के गाड़ी चलाना पड़ेगा भारी। 5,000 रुपए का लगेगा जुर्माना। जेल भी हो सकती है। भारत में 2030 तक होगी दुनिया में सबसे अधिक हार्ट अटैक से होने वाली मौत। प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ ने दी चेतावनी। फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार। बढ़ती संक्रमण दर को देखकर सरकार हुई अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया करेंगे हालात की समीक्षा। सीरम इंस्टीट्यूट ने 2 से 18 वर्ष के बच्चों में सतर्कता डोज के रूप में कोवोवैक्स के तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति मांगी। रेलवे का बुलेट प्लान। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी 100 ट्रेनें। दिल्ली से 2.5 घंटे में लखनऊ, 5 घंटे में मुंबई। बच्चों को मिलेगी कुपोषण से मुक्ति। केंद्र ने कर्नाटक सरकार को मिड डे मील में अंडा रखने की दी मंजूरी। साधु संतों ने किया था विरोध। SSC जल्द ही जारी करेगा 70,000 खाली पदों पर वैकेंसी। केंद्र सरकार के विभागों में भरे जाएंगे खाली पद। NDA में बढ़ रहा है नीतीश का कद। द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान करने से पहले PM मोदी ने दी थी उन्हें जानकारी। CM ने जताया आभार। IOC ने लॉन्च किया सूर्य नूतन। बिना लकड़ी गैस के तीनों टाइम का खाना बनाएगा ये सोलर चूल्हा।
दिल्ली वालों को साफ सुथरा सड़क देना हमारी जिम्मेदारी, रख रखाव में ढिलाई बर्दाश्त नहीं, मनीष सिसोदिया ने लिया सड़कों का जायजा। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने केंद्र पर साधा निशाना, बोले किसान चाहे तो बदल सकते हैं सरकार, हम करेंगे पूरा समर्थन। फ्लाइट सर्विस में जोरदार उछाल, 5 गुना बढ़ी हवाई यात्रियों की तादाद, मई में 1.20 करोड़ लोगों ने किया सफर। राजस्थान प्रशिक्षण शिविर और बूथ सम्मेलन होंगे बीजेपी के चुनावी हथियार, दलित बहुल्य क्षेत्रों और पूर्वी हिस्से के लिए बनेगी खास रणनीति। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने लगाए वर्चुअल डेबिट कार्ड पर 25 रुपए मेंटेनेंस चार्ज और 25 रुपए इशुएंस फीस, नए नियम 15 जुलाई से होंगे लागू। सीएम जयराम ठाकुर बोले बीजेपी सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सेवा क्षेत्रों में स्थापित किए कई मील के पत्थर। उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पहुंचे आर्मी चीफ, सैनिकों को बुलंद हौसले से दुश्मन के नापाक मंसूबों को नकारने के निर्देश। ऑस्ट्रेलिया के घने जंगलों में मिली जादुई मशरूम, वैज्ञानिकों का दावा मानसिक बीमारी को दूर करने में हो सकती है मददगार। पुलिस कर्मियों के बच्चों को सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में मिलेगा आरक्षण, राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। दुनिया में बचा अब सिर्फ 10 हफ्ते का गेहूं, महासंकट में फंसे दर्जनों देश, बाइडेन लगाएंगे मोदी से गुहार। एकनाथ शिंदे की बगावत, शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने छोटे दलों को हल्के में लेने की कीमत चुकाई। डिजिटल यूपी की तरफ बढ़ा उत्तर प्रदेश, योगी सरकार ने की पहल, क्यूआर कोड से छोटे कारोबारियों के व्यापार को मिलेगा बढ़ावा। महाराष्ट्र के बहाने बगावत पर सीएम गहलोत का तंज, राजस्थान में भी विधायकों को बांटे गए थे 10-10 करोड़ रुपए। पालतू कुत्ता रखने वालों को सीएम योगी की सख्त हिदायत, कहा सड़कों पर ना फैलाए गंदगी और वैक्सीन लगवाएं। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। 50% तक बढ़ सकता है अग्निवीरों की अस्थायी नौकरी का कोटा, हो सकता है ये बड़ा ऐलान। जी हाँ, देश भर में इन दिनों अग्निपथ योजना के लॉन्च होने की चर्चा है। ऐसे में एक खबर सामने आ रही है कि आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अग्निपथ योजना को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रक्षा मंत्रालय अग्निवीरों को अस्थायी नौकरी देने की सीमा को 50% तक कर सकती है। बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों को 25% तक अस्थायी नौकरी देने का फैसला लिया गया है। अब इसे बढ़ाकर 50% किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार थल सेना ने इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। अग्निपथ लॉन्च होने के बाद देश के विभिन्न इलाकों में इसका विरोध देखा गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार रक्षा मंत्रालय अस्थायी नौकरी की सीमा बढ़ाकर युवाओं को सौगात देने का काम करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आईओसी ने लॉन्च किया सूर्य नूतन, बिना लकड़ी गैस के तीनों टाइम का खाना बनाएगा यह सोलर चूल्हा। जी हां, सरकार की तरफ से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एक खास तरह का सौर चूल्हा लॉन्च किया है। इस चूल्हे का नाम सूर्य नूतन दिया गया है। यह चूल्हा पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलेगा। इससे खाना पकाने के लिए किसी तरह के ईंधन की जरूरत नहीं होगी, न लकड़ी और न ही गैस। यह चूल्हा सूर्य की किरणों से चार्ज होगा और खाना पकाएगा। चूल्हे की सबसे खास बात यह है कि इसे किचन में रखा जा सकेगा। यह सोलर कुकर से बिल्कुल अलग है, जिसे खाना पकाने के लिए धूप में रखना होता है। सूर्य नूतन को खरीदने के लिए एक बार पैसा खर्च करना है और बाद में किसी तरह का मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा। इस चूल्हे से बचत के साथ साथ प्रदूषण की समस्या से भी निजात मिलेगी। सूर्य नूतन से एक केबल लगी होती है जो छत पर लगी सोलर प्लेट से जुड़ी होती है। सोलर प्लेट से पैदा होने वाली ऊर्जा केबल के जरिए चूल्हे तक आती है। इसी ऊर्जा से ताप पैदा होता है जिससे खाना पकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना ब्रांड वाली खाने पीने की चीजों पर न लगाया जाए टैक्स, कैट ने सरकार से लगाई गुहार। जी हाँ, बिना ब्रांड वाले डिब्बा बंद खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। इन प्रोडक्ट्स के ऊपर 5% जीएसटी लगाया जा सकता है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पर गठित मंत्रियों के समूह द्वारा दी गई सिफारिशों को जीएसटी काउंसिल की बैठक में लागू नहीं किए जाने का आग्रह किया है। कैट ने कहा है कि बिना ब्रांड वाले खाने पीने की चीजों को टैक्स से मुक्त रखा जाए और किसी भी सूरत में इसको 5% के टैक्स दायरे में न लाया जाए। कैट ने यह भी कहा कि टेक्सटाइल और फुटवियर को 5% के टैक्स स्लैब में ही रखा जाए। कैट ने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान आम लोगों की जरूरतों की वस्तुएं हैं और अगर इन पर टैक्स लगाया गया तो इसका सीधा भार देश के 130 करोड़ लोगों पर पड़ेगा जो पहले ही महंगाई की मार झेल रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार, बढ़ती संक्रमण दर को देख सरकार हुई अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया करेंगे हालात की समीक्षा। जी हां, देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर से वृद्धि हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार
बीते 24 घंटे में 12,249 मामले मिले हैं। एक दिन पहले 10,000 से कम केस सामने आए थे। इस दौरान 13 मौतें भी हुई है। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 81,687 हो गई, जो कुल मामलों का 0.19% है। दैनिक संक्रमण दर बढ़कर 3.94% हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने के चलते अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश में कोरोना की बढ़ती संक्रमण दर को देख सरकार भी अलर्ट हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना के हालात की समीक्षा करेंगे। देश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के नए मामले बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।